हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे रैखिक प्रोग्राम जिसमें आप 12.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो। ये क्या थ्योरी वाला क्वेश्चन है। थ्योरी में आपको प्रॉब्लम जरूर होती है, लेकिन आप सीखते जाओ मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने। एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं जा रही है, बस आप ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसके पहले जहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा है लेकिन बड़ा से आप डरिए मत, क्योंकि आप भी बड़े होगे तो क्वेश्चन बड़ा तो स्वाभाविक है कि मिलेगा। तो बस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इसके बाद आंसर दीजिए। उसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है कि कोई समस्या आएगी। चलिए पढ़ते हैं। एक कारखाने में दो प्रकार के पेच ए और बी बनता है, नहीं कोई कारखाना है उसमें दो प्रकार के पेच बनते हैं, जिसमें ए और बी प्रत्येक कह रहा है प्रत्येक के निर्माण में दो मशीनों के प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। यानी प्रत्येक के निर्माण करने के लिए दो मशीनें काम करती हैं, यानी एक पेच बनाने के लिए दो मशीनें काम करती हैं, जिसमें एक है स्वचालित, स्वयं चलती है, दूसरी हस्तचालित, मतलब हाथ से चलाई जाती है। एक पैकेट पेच ए के निर्माण में 4 मिनट स्वचालित चलता और 6 मिनट हस्तचालित चलता है। फिर इसके बाद कह रहा है एक पैकेट पेच बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित प्रत्येक मशीनों की प्रतिदिन कह रहा है कि प्रत्येक मशीनों को किसी भी दिन के लिए अधिकतम 4 घंटे काम करने के लिए उपलब्ध है। यानी प्रत्येक मशीन, दोनों के मशीन के लिए अधिकतम 4 ही घंटे, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर ध्यान दीजिए, प्रत्येक पैकेट के लिए 7 रुपये, और यानी पेज कह रहा है ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और बी के कह रहा है कि प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ कमाता है। यह मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाते हैं जिससे लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए, यानी कितने पेज बनाए जाते हैं वो भी ज्ञात करना, अधिकतम करें, यानी अधिकतम लाभ ज्ञान है, अधिकतमीकरण करना है। चलिए हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए आप समझ ही चुके होंगे क्या क्या कर रहा है। ये क्या क्या कर रहा है, देखो दो चीज कर रहा है इसमें। सबसे पहले पेज बना रहा है, तो पेज में दो काम कर रहा है, पेज ए पेज बी। तो अगर हम ले लेते हैं यहां पर, ये क्या हो जाएगा, पेज ए हो जाए, और फिर क्या होगा, पेज बी हो गया। और इसके बाद अधिकतम समय दिया गया है, अधिकतम समय ये दिया गया। चलिए अब हम पढ़ते हैं पेज ए के निर्माण के लिए प्रत्येक दोनों मशीनों के प्रयोग करने, जिसमें स्वचालित एक हस्तचालित है। तो हम लिखते हैं स्वचालित, और दूसरा क्या है, हस्तचालित है। अब इसमें देखो स्वचालित और हस्तचालित है दोनों पे। कह रहा है पैकेट ए, एक पैकेट पेज ए के निर्माण में 4 मिनट, ये कह रहा है 4 मिनट क्या करती है, स्वचालित चलती है, ठीक। और फिर कह रहा है कि 6 मिनट हस्तचालित पैकेट ए में, तो बन जाता है। फिर कह रहा है पैकेट बी के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित, फिर कह रहा है कि 3 मिनट कितना, हाँ 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचालित। फिर इसके बाद कह रहा है कार्य करने, प्रत्येक मशीन के लिए अधिकतम 4 घंटा, क्या लिखा हुआ है, 4 घंटा। अब घंटा क्योंकि ये मिनट में चलता है, तो 4 गुणे कितना, 60, तो 4 गुणे 60, 6 चौको कितना, मिनट। 240 मिनट आएगा, यानी अधिकतम समय दोनों मशीनों को चलने के लिए कितना, 240 मिनट इसके पास भी है और 240 मिनट ये भी चलेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं चल सकता। फिर इसके बाद लाभ दिया है कि लाभ क्या होगा। अगर हम लाभ की बात करते हैं तो लाभ में देखा जाए कि इनके लिए कि लाभ क्या क्या होगा, या पहले एक संख्या मान लेते हैं, पैकेटों की संख्या। इसमें मान लें एक चीज, पैकेट की संख्या, संख्या इसको x मान लो, इसको y मान लो, और इसी के बाद लाभ बना दो। आगे ना बना के पीछे बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं।
तो लाभ क्या हो जा रहा है, लाभ जो मान रहा है कितना 7 रुपये ए पर हो रहा है और बी पर कितना 10 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी इस पे 7 रुपये है, इस पे कितना 10 रुपये का। तो आपको इसी को अधिकतमीकरण करना है और न्यूनतमीकरण करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले इक्वेशन बनाओ। या z बराबर कितना हो जाएगा, अगर z ले लें तो इसको गुणा कराओ कितना 7x और प्लस कितना 10y। इसका क्या करना है, अधिकतमीकरण यानी अधिकतम मान ज्ञात करना है। अधिकतम मान ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करते हैं। चलिए इसको निकालते हैं कि इन पे अगर हम निकालते हैं तो देखो x है तो ये कितना हो जाएगा 4x और प्लस 6y। और अधिकतम समय, अधिकतम के लिए आप क्या करते हो, अभी बताए थे कि अधिकतम ज़्यादा हमारे लिए जब आए सिंबल तो हम उधर को ही लगाएंगे 240। क्या कट जाएगा, ये किसी पहाड़े में कट जाएगा, हाँ कट जाएगा तो काट देते हैं। देखो 2 से कटेगा, 2 से भाग कर दो। अगर आप 2 से भाग करोगे ठीक है तब भी, और नहीं भाग करोगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आ जाएगा इनको सॉल्व करने के। चलो छोड़ते हैं, भाग करने का रहने देते हैं क्योंकि भाग आपको ना समझ में आए। फिर देखो दूसरा ले लेंगे, ये 6x प्लस 3y और लेस देन इक्वल कितना 240, क्योंकि दोनों के पास 4 ही घंटा उपलब्ध था 240। और x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और y ग्रेटर देन कितना 0। अब हम इनको समीकरण प्राप्त कर लिए तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, यानी असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, अगर हम लिखते हैं समीकरण के रूप में तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6x और प्लस, ये गलत लिख दिया, 4x और प्लस कितना 6y बराबर 240 हो जाएगा। और 6x और प्लस कितना 3y बराबर कितना 240, ये दोनों हो जाएगा। और x बराबर 0 और y बराबर 0। एक सेकंड, थोड़ी सी संख्या मिला लेना, इत कहीं हमने गलत तो नहीं लिख दिया है। 4 घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। अब आप दोनों को समीकरण को सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तभी इसके आसानी से हम इनको वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। पहला समीकरण लिख दो कि 4x और प्लस 6y बराबर कितना 240। ये x होगा, ये y हो जाएगा और यहाँ पर कितना बिंदु होगा। x बराबर 0, तो x बराबर 0 होगा तो 6 चौको कितना 24, तो ये हो जाएगा 40। यानी भाग करेंगे 6 चौको कितना होता है 24, एक 0 बचेगा। y बराबर 0, तो 4 छंग 24, 60 आ गया। यानी 0 कामा कितना 40 और 40 कामा वो 60 कामा कितना 0 आ गया। दूसरा समीकरण, इसको भी सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 6x प्लस 3y बराबर 240। अगर हम वैल्यू रखेंगे x, y और क्या होगा, ये बिंदु हो जाएगा। x की वैल्यू 0, तो 3 से भाग करोगे, 3 अगर 3 अठे कितना 24, 80 हो जाएगा। तो 0 का हमारा कितना 80 आ गया। और इसमें y बराबर 0, तो 6 चौको 40 हो जाएगा। 6 चौको 24, 6 चौको 24 पे तो 40 हो जाएगा। तो 40 का हमारा कितना 0। दोनों बिंदु पता चल चुका। जब दोनों बिंदु पता चल चुका तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं होने वाली, इसलिए अब क्या करते हैं डायरेक्ट इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हमें लाइन चाहिए, तो लाइन खींचते हैं। ये y एक्सिस हो जाएगा और ये x एक्सिस हो गया। इसी पर आप मानते चले जाओ संख्या कैसी है 60 तक है, तो 10 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हो जाएगा x। फिर ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऊपर 90 ले लो, तो ये y एक्सिस हो गया। 0 कामा 40 कहाँ पे मिलेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। 0 कामा कितना 40। फिर 60 कामा 0 ये है,
60 कामा कितना 0, पट्टी उठाओ और इसके बाद क्या करो, चलिए ये हो गया समीकरण। इसका समीकरण इसके ऊपर लिख सकते हो, क्या था समीकरण, 4x प्लस 6y बराबर कितना 240। दूसरा समीकरण 0 का मैं 80, तो 0 का मैं 80 यहाँ पे है, और कितना है 40 का मैं 0, 40 कहाँ है, ये यहाँ पे है, 40 का मैं 0, पट्टी उठाओ और इसके बाद रेखा को खींच दीजिए। जब हम रेखा खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 1 सेकंड, ये चली गई। इसका इक्वेशन कितना 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y इक्वल कितना 240। ये दोनों इक्वेशन लिखे गए तो दोनों इक्वेशन एक स्थान पे कट कर रहे हैं, यानी ये लाइनें कट कर रही है, तो इस लाइनों को आपको निकालना पड़ेगा। तो किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हो। चलिए हम निकाल देते हैं। यहीं पे ये लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन, कितना लिखा हुआ है कि 4x प्लस 6y बराबर कितना 240, और फिर लिखा हुआ है 6x प्लस 3y बराबर कितना 240। अगर 240 लिखा हुआ है तो आप देखो इसमें कैसे लिखा सकते हैं। अगर इसमें हम क्या करें, 3 से गुणा करा दें, 3 से गुणा कराओ तो 6 3 का 2 से, सॉरी, अगर 2 से गुणा कराओ तो 6 दूनी 12x और 3 दूनी कितना 6y और 12 दूना इसको गुणा कराएंगे 24 दूना कितना 48 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन ऐसे लिख दो इसको, तो 12x होगा और प्लस 6y इक्वल कितना 240। इसको घटा दो तो माइनस माइनस ये कट गया, तो अगर इसको घटाएंगे तो ये कितना था, ये देखो कितना था 4x और प्लस कितना 6, ये कट गया तो इससे 12 में से 4 घटाओ 8x हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0, 8 में से 4 गया तो ये 2 आ जाएगा। ठीक, अब भाग कर दीजिए, 8 3 कितना 24, x बराबर 30 आ गया। अब x बराबर 30 आया तो किसी इक्वेशन में रख दो, चाहे ऊपर वाले तो यहाँ रखेंगे, नीचे वाले या ऊपर वाले, तो 6 गुणे 30 और प्लस कितना 3y बराबर कितना 240, तो 3y बराबर कितना 240, 6 3 का 18, इसको गुणा करो 180, तो y बराबर कितना हो जाएगा, अगर घटाओगे तो ये 60 आ जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना 60 हो जाएगा, तो 60 और बटे कितना 3 बटे 3 बराबर कितना 20, यानी कितना आ गया 30 कामा 20। ये जहाँ कट कर रहा है ये कितना है 30 कामा 20 पे कट कर रहा है। ये तो हमें पता चल चुका। अब हम रीजन ज्ञात करते हैं, कलर करने वाला कौन सा है, तो आप देखिए आसानी से देख सकते हो कि इस तरफ दोनों का सिंबल इस तरफ, इसलिए अंदर की ओर रंगा जाएगा। यहाँ पर रखोगे तो देखो 0 लेस देन कितना 240, ये भी सत्य है क्योंकि x बराबर 0 y बराबर, यही तो रखते हैं, x बराबर 0 y बराबर 0 रखते हैं, दोनों रखने पर ये इतना पर। फिर इसके बाद ये भी तो 0 लेस देन 240 आएगा, दोनों पे रखोगे x बराबर 0, 3 में 0 से गुणा करोगे तब भी x से 0 आ जाता है, ये भी क्या है सत्य है। जब सत्य है तो हमेशा लाइनें कैसे कलर की जाएंगी अंदर की ओर, तो अंदर की ओर कलर करने का मतलब कौन सा रीजन आएगा, ये आपको दिख रहा है तो रीजन कौन सा, ये रेखाएं खींचोगे इधर आएगी और इसको खींचोगे तो यही दोनों आके मिलेगी, इसलिए हम रीजन जो रंगेंगे इसका ये वाला रीजन कलर करेंगे। तो कलर कर देते हैं हम, ये आपको दिख रहा है यही हमारा क्या छायांकित भाग है, क्योंकि इसी रीजन में दोनों को मिलने वाले हैं। जब इसी रीजन में मिलने वाले हैं तो हम इसमें कोणीय बिंदु निकालते हैं। तो कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, अधिकतमीकरण करना तो 0 0 को नहीं लेते, तो देखो ये क्या होगा कोणीय बिंदु, इसको पॉइंट A मान लो, ये B मान लो, ये C मान लो। तो A पॉइंट कितना 40 कामा 0 हो गया और B कितना 30 कामा
20 हो जाएगा, और सी जो होगा 0,40, और जेड हमारे पास कितना था 7x प्लस 10y, ये हमारा था। इसी का हमें क्या करना था, अधिकतमीकरण करना था। z बराबर 7x और प्लस 10y के संगत मान, संगत मान चलिए निकालते हैं। यहाँ रखोगे 7 चौक 28, y बराबर 0, तो 200 कितना आ जाए 80 आ जाए। 7 चौक 28 और 0 से रखोगे 10y में 0, इससे गुणा करा 7 त्रिक 21, अगर 7 से गुणा कराओगे 7 गुणे 30 और प्लस 10 गुणे कितना 200, तो 7 त्रिक 21 और ये 200 हो जाएगा। तो गुणा कराओगे ये 210 होगा बराबर कितना 410, क्योंकि एक 0 था, तो ये 410 आ गया। और फिर दूसरा निकालते हैं इससे, तो 10 चौक कितना 40, क्योंकि y 0 रखने में 0 हो जाए, 10 चौक कितना 40 यानी 400 हो जाएगा। तो आप देखो अधिकतम मान किस पे, इसी पे तो आ गया, यही हमारा क्या है अधिकतम मान है। तो हम लिख सकते हैं कि B बिंदु 30,20 पर अधिकतम पर z का अधिकतम मान कितना 410 होगा। दो चीज पूछ रहा था इसमें कि x जो होगा उसमें हस्तचालित तो a में, तो a का कितना आ गया, अगर a के मशीन a की बात किया जाए कितना कार्य कर रहा है, तो 30 घंटा, और b कितना कार्य कर रहा है 20 घंटा। ये तो जो x और y का मान, एक सेकंड हम दिखा देते हैं। ये तो पेज ए कितने बनाया जाए संख्या, पैकेटों की संख्या 30, और इसमें अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कैसे पेज ए था। तो पेज ए पे ये बना था, तो पेज ए था, और ये कितना था, और पेज बी था। तो पैकेट 30 और 20 बनाएंगे जिससे अधिकतम लाभ होगा। तो ये आपको समझ में आ चुका, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी प्रकार है, बस टेबल हम बना देते हैं, आप इक्वेशन बना देते हैं और आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए टेबल बनाने की बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कुटीर उद्योग में पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट बनाता है, और जिसमें से कह रहा है कि पेडेस्टल लैंप में प्रत्येक के निर्माण में रगड़ने, ऑब्लिक काटने तथा स्प्रेयर की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटा रगड़ने, ऑब्लिक काटने तथा 3 घंटा स्प्रेयर की आवश्यकता, जबकि एक सेट के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने और 2 घंटा स्प्रेयर करने की आवश्यकता है। स्प्रेयर की मशीन प्रतिदिन 20 घंटा और रगड़ने के लिए 12 घंटा उपलब्ध हो, तो कह रहा है कि एक लैंप की बिक्री के लिए 5 रुपये, एक सेट के लिए 3 रुपये का लाभ हो, तो सभी के निर्मित लैंप और सेट के लिए बिक जाते हैं। तो बताइए प्रतिदिन कितनी योजना बनाया जाए कि लाभ अधिकतम हो। सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ही जैसा, बस टेबल बना के इक्वेशन बना देते हैं, आगे आप सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो आप जरूर बताना हाँ सर नहीं है। क्या क्या चीज़ कह रहा है कि उद्योग में पेडेस्टल और लैंप बनाया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो क्या चीज़ किया जाता है, तो रगड़ा जाता है, और क्या किया जाता है, काटा जाता है। स्पेयर का मतलब उस पर पेंटिंग वेंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले पेडेस्टल लैंप और लकड़ी के सेट है, यानी पेडेस्टल लैंप, और क्या है, लकड़ी के सेट, लकड़ी के सेट। दो चीज ये कर रहा था, ठीक। फिर क्या करता है, इसमें 2 चीज, रगड़ता है और काटता है, यानी रगड़ने, ऑब्लिक काटने, और इसी में क्या करता है दूसरा, रगड़ता है, काटता है, और क्या करता है, स्प्रेयर करता है, मतलब उस पर पेंटिंग वेंटिंग ऐसे कुछ ये करता है। तो कह रहा है कि अगर पेडेस्टल लैंप, एक लैंप के निर्माण में 2 घंटा कह रहा है रगड़ने और 3 घंटा स्पेयर करने, मतलब 2 घंटा रगड़ता और 3 घंटा क्या करता है, इसको स्पेयर करता है। फिर कह रहा है आगे, जबकि एक शेड के निर्माण में, तो ये शेड है, तो शेड के निर्माण में 1 घंटा क्या करता है, वो रगड़ता है, और
फिर कह रहा है 2 घंटा स्पेयर करता है, तो 2 घंटा स्पेयर हो गया। और स्पेयर के लिए प्रतिदिन 20 घंटे उपलब्ध है, तो ये 20 घंटा हो जाएगा। सब घंटे में, इसलिए कोई चेंज नहीं करना है। और रगड़ने और काटने के लिए तो 12 घंटे, ये क्या है, अधिकतम है, तो यहाँ अधिकतम लिख दो। अधिकतम समय चाहे लिख दो, तो अधिकतम समय ये दिया गया है। फिर कह रहा है कि मशीन के लिए बिक्री, तो हमें ये नहीं मालूम है, तो हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या कितनी हो जाए, चाहे पीछे लिख दो चाहे आगे लिख दो। तो संख्या x हो जाए इसका, और इसका कितना y हो जाए। यानी पैरेलल x बनाए जाते हैं, सेट कितना y बनाए जाते हैं। और इसके लाभ कितने हैं, अगर लाभ की बात करें तो लाभ कितना, 5 रुपये पे लैम्प पे 5 रुपया लेता है, और सेट पे कितना 3 रुपया लेता है। तो बस इक्वेशन आप बना दीजिए। जब आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जब आप इक्वेशन बनाओगे तो देखो ये कितना हो जाएगा कि इन पे, तो देखो ये इक्वेशन बनाने पे ये 2x होगा, x के साथ गुणा कराओ प्लस y, और ये अधिकतम है लेस देन कितना 12 हो जाएगा। और ये फिर कितना 3x और प्लस 2y लेस देन इक्वल कितना 12, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन कितना 0 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब आप देखो दूसरी स्थिति में अगर इसमें बात किया जाए कि अगर लाभ की बात किया जाए, तो लाभ कितना है कि z बराबर 5x और प्लस कितना 3y, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, अधिकतम मान ज्ञात करना है, यानी इसी का अधिकतमीकरण करना है। तो हमने एक क्वेश्चन बना दिया, तो आप आसानी से अब ज्ञात कर सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो आप बताना जरूर। आप पहले इस क्वेश्चन का ले लो, और इसका आपने ले लिया, तो आपको समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये टेबल ही बना दिया आपने, इनको सॉल्व करना है। आपके पास NCERT बुक होगी, उसमें आंसर मिला लेना, नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में ऐसे हाँ कर देना, तो आपको बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।